गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों का चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 13 ख़त्म हो गया है। अब आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है चैप्टर 14, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, जो कि है चैप्टर 14। चैप्टर 14 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस है? नेटवर्क के ऊपर। मैंने चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का और चैप्टर 13 का जितना भी नोट्स दिया आप लोगों को अच्छी तरह से, चैप्टर 13 स्पेशली इसको अच्छी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप लोग उसको नहीं कर पाओगे। चैप्टर 13 में आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, आज जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 14। चैप्टर 14 का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों का नेटवर्क से लेना होगा। नेटवर्क क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना होगा। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क के बारे में आप लोगों को पहले आप जानोगे कि नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो पहले क्या जानेंगे आज हम लोग? व्हाट इज ए नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? Two computers are said to be interconnected if they are capable of exchange their information. Suppose मान लो आपके पास 3 कंप्यूटर है, 2 ही कंप्यूटर मान लो, 2 कंप्यूटर्स। ठीक है, एक कंप्यूटर आपके पास 2 कंप्यूटर है। ठीक है, एक सोचो एक कंप्यूटर है और एक लैपटॉप भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके पास 2 कंप्यूटर और लैपटॉप मान लो। अब क्या करोगे? इसमें डाटा है, इसमें भी डाटा है, तो क्या करोगे? पेन ड्राइव लोगे, यहाँ से डाटा लोगे, इसके बाद यहाँ पर आके डाल दोगे, यही ना? तो डाटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन किस तरह करोगे? इस कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर में किस तरह लाओगे? मीडिया कौन सा होगा? मीडिया पेन ड्राइव होगा। इससे क्या होगा? टाइम लॉस होगा, सिंपली टाइम लॉस होगा ना। यहाँ से लोगे, यहाँ पर लाओगे, तो कितना टाइम होगा? 1 मिनट तो नहीं लगेगा। कम से कम जो काम हम लोग 2 मिनट में कर सकते हैं उसको हम लोग 10 मिनट में करेंगे। लेकिन अगर उसको हम लोग नेटवर्क के थ्रू करेंगे, नेटवर्क के थ्रू करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ज्यादातर 2 मिनट। आप बोलोगे सर नेटवर्क कोई भी माध्यम हो सकता है ना, कोई भी, इंटरनेट भी हो सकता है। इसके बाद मान लो और एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो प्रिंटर, जेरॉक्स मशीन, इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है विथ सॉफ्टवेयर। तो मैं जब भी प्रिंट करूंगा तो उसको इसका दे दूंगा, तो यहाँ से निकल जाएगा आउटपुट। इस कंप्यूटर का जितना भी डाटा स्टोरेज है उसका आउटपुट निकल जाएगा, इसका भी आउटपुट निकल जाएगा। कनेक्टेड है एक कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर कनेक्टेड है, तो ये भी एक नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क कैसे कनेक्शन कर सकते हैं? वायर से भी कर सकते हो, वायरलेस भी कर सकते हैं। ठीक है, वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे हम लोग ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, टेलीफोन लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड यूज करते हैं ना, तो सिंपली नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? 2 computers are interconnected. 2 computers are said to be interconnected if they are capable of exchange their information. अगर 2 कंप्यूटर एक दूसरे डाटा एक्सचेंज करने का एक्सचेंज कर सकते हैं, केपेबल हो, तो उसको नेटवर्क के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ गया कि डाटा इंफॉर्मेशन जो है
एक से दूसरे तक हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं विथ नेटवर्क। ठीक है, समझ गए? तो देखो अब नेटवर्क का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज नेटवर्किंग? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, जो मैंने बता दिया था। टू कंप्यूटर्स आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशंस। यहाँ पर भी मैंने डेफिनेशन है, देख लो। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। इट इज डन टू एनेबल द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर नेटवर्किंग का एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स। मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एप्लीकेशन शेयर ऑफ रिसोर्सेज सच प्रिंटर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? डाटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस। वही बात, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस। सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम लोग डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकते को सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर मतलब कॉस्टली सॉफ्टवेयर और डाटाबेस के थ्रू, मान लो डाटाबेस, मान लो मैंने एक डाटाबेस बनाया है। ठीक है, एक डाटा ही मान लो, मतलब सिंपल एग्जांपल ले लो। मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, उसमें एक एक्सेल शीट मान रहा है। नहीं तो मैंने एक पीडीएफ फाइल भी बनाया है। मान लो मैंने लिखा है, एक पीडीएफ फाइल बनाया है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाया है। उसको मैं दूसरे कंप्यूटर में क्या करना है? सेंड करना है। तो किससे कैसे करेंगे? रिसोर्सेस क्या है मेरे पास, कैसे करेंगे? तो मैं उसको सेंड करूँगा, ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकता हूँ। इसके बाद क्या कर सकता हूँ? नहीं बोलोगे सर अब मैं तो पेन ड्राइव लूँगा। इससे क्या होगा? पेन ड्राइव लेने से होगा, डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, लेकिन क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। उस टाइम को हम लोग क्या करेंगे? अगर नेटवर्क के थ्रू हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो क्या करेगा, क्या होगा? तो टाइम जो है वो कम होगा। और अभी जो है ना, कंप्यूटर का काम सिर्फ काम करना नहीं होता, टाइम बचाना भी होता है। एक बात याद रखना आप लोग कि कंप्यूटर सिर्फ काम नहीं करता है, आप लोगों का टाइम भी सेव करता है। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो टाइम अभी जो सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर का पहले क्या देखते हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर आपका टाइम ज़्यादा सेव होगा। मतलब मान लो एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है ट्रांसफर, जैसे जेंडर था। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से शेयर इट था। इस तरह का सॉफ्टवेयर क्या होता है? डाटा ट्रांसफर करते हैं मोबाइल से कंप्यूटर से, मोबाइल का भी, मोबाइल टू मोबाइल डाटा ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारा सॉफ्टवेयर आप भी बना लोगे, मैं भी बना लूँगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए कि डाटा ट्रांसफर का टाइम कितना टाइम। मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें लगता है 10 मिनट लगता है कुछ डाटा ट्रांसफ़र करना, 10 मिनट्स, ओके, मोर देन 10 मिनट्स। और एक सॉफ्टवेयर है, उसमें लगता है 5 मिनट्स। तो हम लोग क्या देखेंगे? शेयरिंग टाइम देखेंगे, कितने टाइम में वो शेयर हो रहा है। तो मेरे लिए फ़ायदा कौन सा होगा? जो 5 मिनट्स में डाटा शेयर होता है वही फ़ायदा होगा ना। तो वो सॉफ्टवेयर के ऊपर भी, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर डाटाबेस, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब इंटरनेट, हम लोग क्या करते हैं? वीडियो कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? पहले क्या होता था? हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, एक चिट्ठी लिखते थे, इसके लिखने के बाद 10 डेज में, शायद 10-15 डेज लग जाता था पहुँचते पहुँचते। अभी क्या हो गया? कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो गया? ईजी हो गया है। मान लो अभी मेरे दूसरे स्टेट में मेरा दोस्त रहता है, फैमिली मेम्बर कोई रहता है, उससे बात करना है, तो किस तरह बात करेंगे? विथ नेटवर्क।
तो उसमें ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, दो फ़ोन रिंग करने में जितना टाइम लगता है वही लगेगा, 1 मिनट समथिंग, इससे भी ज़्यादा कम। अगर फ़ोन उठा लिया तो बस खत्म कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो गया है, वो क्या हो गया, इजी हो गया है। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, इसका मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा एक्सचेंज करने में क्या हो गया मेरे, इजी हो गया है। कम्युनिकेशन भी इजी हो गया है। एक्सचेंज ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन अमंग यूजर विया नेटवर्क, हाँ वही नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरलेस भी हो सकता है, वायर से भी हो सकता है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या करते हैं, डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ग्राफिकली वाइड एरियाज, ग्राफिकली वाइड एरियाज, अब कोई कहीं पे भी आप लोग ग्राफिकली वाइड एरिया, कहीं पे भी मान लो मैं यहाँ पर हूँ, आप मान लो दूसरी जगह है, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी एरिया हो मैं डाटा इजीली क्या कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है नीड फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्क किस लिए ज़रूरत है हम लोगों का, नेटवर्क का गोल क्या है, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग, थ्रू ए नेटवर्क डाटा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड irrespective of the physical location of the resources and user। रिसोर्सेज शेयरिंग मतलब कोई भी चीज़ हो हम लोग क्या कर सकते हैं, वही मैंने बताया है कि नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, ये फाइल कैन हैव कॉपीज ऑन 2 or more कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क। रिलायबिलिटी मतलब क्या है, रिलायबल मतलब क्या है, विश्वास, मतलब आप किसी चीज़ पर विश्वास कर सकते हो इजीली, मैं विश्वास कर सकता हूँ इजीली, मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में और तीसरे कंप्यूटर में, जितना भी कंप्यूटर हो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, डाटा इंफॉर्मेशन उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिड्यूस कॉस्ट, शेयरिंग रिसोर्सेज रिड्यूस कॉस्ट। मान लो कॉस्ट तो ऐसे भी, एक सिंपल एग्जांपल ले लो, कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को क्या कर देंगे हम लोग, कम कर देंगे। मान लो मुझे अभी समझ लो मैं यहाँ पर हूँ, आपको कॉलेज में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है, आप घर में हैं, आपको कॉलेज में इन्फॉर्मेशन सेंड करना है। जैसे कल आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल है, आप लोग लिखोगे एग्ज़ाम पेपर, आप लोग मान लो इस सिचुएशन में, अभी तो कोरोना सिचुएशन है तो कोई भी आ नहीं सकता ना, तो क्या होगा, आप लोग घर में हो, मैं मेरे घर में हूँ, वो कॉलेज, आपको मान लो आपको कॉलेज आना है, आके पेपर सबमिट करना है, तो क्या होगा, आप गाड़ी से आओगे, एक कॉस्ट लगेगा। ये सिंपल एग्जांपल है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूँ, आपको कॉस्ट लगेगा। आपने क्या किया, व्हाट्सएप में मुझे वो पेपर सेंड कर दिया, तो इससे आपका क्या हो गया, कॉस्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सिंपल एग्जांपल मैंने दिया, ये शेयरिंग रिसोर्स से रिड्यूस द कॉस्ट। जब भी हम लोग कुछ शेयर करेंगे तो कॉस्ट होगा, कॉस्ट क्या हो गया, हम लोगों के लिए रिड्यूस हो गया ना, सिंपल। आप आओगे, आप आके गाड़ी का रेंट दोगे, इसके बाद आना जाना टाइम, उससे इससे क्या होगा, बिना आके आपने भेज दिया, क्या हुआ, आपके पास टाइम भी बच गया है, आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया। तो नेटवर्क के थ्रू क्या हो गया, रिड्यूस कॉस्ट, मतलब कॉस्ट भी आपका सेव हो गया, रिड्यूस हो गया, सेव नहीं हुआ, कम हो गया, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे सर बच ही गया, नहीं बचा भाई, डाटा है ना, डाटा भी थोड़ा थोड़ा लॉस हुआ है। अगर आपने 3 MB का फाइल सेंड किया है तो डाटा का भी पैसा लगता है ना, तो आपका जहाँ पर 50 रुपीज़ लगने वाला था आपको 5 रुपीज़ में हो गया, तो कॉस्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज इज वेरी फास्ट स्पीड। वही में आप अगर कॉलेज में आते तो क्या होता, 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का आधा घंटा, किसी में 15 मिनट्स, डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो आपने मुझे भेज दिया व्हाट्सएप में, तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज किया है वो क्या हुआ, वेरी फास्ट, मतलब 2 मिनट में मेरे पास पहुंच गया। 2 मिनट भी नहीं, कम से कम
30 सेकेंड 40 सेकेंड, अगर नेटवर्क फास्ट हुआ तो 10 सेकेंड 30 सेकेंड, इस तरह। अगर नेटवर्क थोड़ा स्लो हुआ तो मान लो 1 मिनट। तो क्या हो गया, डाटा जो शेयर किया मेरे साथ, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया, तो क्या होगा, फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत ही फास्ट कम्युनिकेट हुआ है। ठीक है, तो समझ गए नीड फॉर नेटवर्किंग। आप एडवांटेज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का एडवांटेज क्या है, मैंने सब कुछ ही आप लोगों को बता दिया कि एडवांटेज क्या हो सकता है। इंक्रीज स्पीड, रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फ्लेक्सिबल एक्सेस। हाँ, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भी एक नेटवर्क क्या है। विदाउट, आप बोलोगे सर ईमेल तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही कर सकते हैं, लेकिन ईमेल क्या है, ये नेटवर्क का एक माध्यम है, मतलब मीडिया। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा एक्सचेंज करते हैं। नेटवर्क क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डाटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो कर सकता है ना, उसको हम लोग किसी भी थ्रू, ORB थ्रू, वायरलेस हो, जिसके थ्रू हम लोग डाटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर से, मतलब एक कंप्यूटर आज के दुनिया में देखो, अगर आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, मान लो जैसे हम लोग भी यूट्यूब में वीडियो छोड़ते हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होता है ना, मान लो मैंने जो जो वीडियो बनाया, आपके आपको रोज अगर कंप्यूटर में रखना पड़ता, मैं भी अगर वीडियो बना के मेरे कंप्यूटर में रखता, तो क्या होगा, कंप्यूटर का क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में रख देते हैं, और वहाँ के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग वीडियो शेयर करते हैं। ठीक है ना, पूरे दुनिया में शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे भी ऐसे जब बड़ा बड़ा कंपनी होता है ना, जो बिग कंपनी होता है, उसमें क्या करते हैं, डाटा क्या करते हैं, बड़ा सा हार्ड डिस्क में उसको वो लोग डाटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, जब ज़रूरत होता है वहाँ से शेयर करते हैं। ठीक है, तो डाटा इंफॉर्मेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, उसको शेयर करने, वो जो शेयर होता है, मतलब इंफॉर्मेशन हम जो शेयर करते हैं विथ नेटवर्क के थ्रू हम लोग शेयर करते हैं। तो समझ गए एडवांटेज क्या हो सकता है, इंक्रीज स्पीड, रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक में फ्लेक्सिबल एक्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सेस मतलब इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस, आप लोगों को हर एक चीज़ का याद रखना होगा, क्योंकि एडवांटेज अगर होता है तो इसका डिसएडवांटेज भी एक दो होता है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, वही हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशंस, जब भी हम लोग कुछ इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी तो डाटा एक्सचेंज होता है ना, मान लो एक सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का भी कॉस्ट होगा, हाई कॉस्ट ऑफ, उसके लिए हाई कॉस्ट चाहिए, बहुत सारा, जैसे मान लो वही जो यूट्यूब में हम लोग स्टोर करते हैं, उसमें भी तो डाटा चाहिए, बहुत सारा MB होता है। तो सिंपल एग्जाम, इसमें तो 2-3 MB नहीं, जब हम लोग वीडियो बना के यूट्यूब में छोड़ते हैं तब तो कम से कम बहुत सारा MB लॉस, बहुत सारा MB लगता है। ठीक है, तो डाटा लॉस होता है। तो जब हम लोग यूट्यूब में वीडियो डालते हैं तो क्या डाटा लॉस होता है। तो उसी तरह अगर हम लोग एक कंप्यूटर्स के दूसरे कंप्यूटर में, मान लो कंपनी में व बैंक में जब एक्सचेंज करते हैं, तो उसका वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, उस सॉफ्टवेयर का दाम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज है हाईली कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशंस। नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर सर्वर एंड कैपेबल फॉल्स। अब फेलियर ऑफ सर्वर भी समझ लो, रिकवर टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन से केबल फॉल्स, फेलियर ऑफ सर्वर। मान लो अचानक नेटवर्क चला जाता है, मैं एक यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ व समथिंग में कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, अगर अचानक क्या होता है, सर्वर खराब हो जाता है, मतलब सर्वर खराब नहीं, फेल हो जाता है, सर्वर फेल हो जाता है,
मान लो मैं एक वीडियो कॉल में हूँ, समथिंग वीडियो कॉल में हूँ, तो क्या हुआ, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में हूँ, अचानक नेटवर्क चला जाता है, सिंपल। तो क्या होगा, वीडियो कॉल काट हो जाएगा ना, नेटवर्क फेल हो जाएगा। नेटवर्क फेल होने से क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। तो काट होने से क्या होगा, मैं कम्युनिकेट में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उस काट के वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं फेस टू फेस आके कम्युनिकेट करता हूँ तो कुछ भी हो, मैं जो काम करने के लिए आया हूँ वो ख़त्म करके जा सकता हूँ। लेकिन मान लो मैं नेटवर्क के थ्रू काम कर रहा हूँ और अचानक सर्वर फेल हो जाता है, केबल फॉल्ट हो जाता है, वायर से काम कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर को वायर में लगा के काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है कि वायर ख़राब हो गया है, केबल फॉल्ट हो गया है, सर्वर फेल हो गया है, तो क्या होगा, वो काम वहाँ पर ही रुक जाएगा। तो वो होगा नेटवर्क का डिसएडवांटेज। समझ गए? तो आप लोग एक बात याद रखना, नेटवर्क का एडवांटेज क्या है, नेटवर्क का डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज नेटवर्क, नीड फॉर नेटवर्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।